Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach in standard 9th mathematics subject, chapter number 13. Name of the chapter: surface areas and volumes. In last video I have explained 13.5. Now in this video I will explain you 13.6 and 13.7. So let's start. A circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 cm and its size is 25 meter. How many liters of water can be held? 1000 centimeter square is equal to 1 liter. For the given cylindrical vessel, height 25 meter, circumference of the base 132 centimeter, circumference of the base 2 pi r, 132 centimeter is equal to 2 multiply 20 by 7 multiply r is equal to 132 multiply 7 divide 2 multiply 22, तो r की वैल्यू मिल गई 21 सेंटीमीटर. Hence, for the cylindrical vessel, radius r is equal to 21 centimeter, capacity of cylindrical vessel, volume of the cylinder pi r square h, 22 by 7 multiply 21 multiply 21 multiply 25, तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब. अगर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 1000 डिवाइड किया तो 34.65 लीटर्स हुआ. Thus the cylindrical vessel can hold 34.65 liter of water. Now see the next one. The inner diameter of the cylindrical wooden pipe is 24 cm and outer diameter is 28. The length of the pipe is 35 cm. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of the wood has a mass of 0.6 gram. For the cylindrical wooden pipe, r is equal to diameter by 2 and 28 by 2 यानी 14 सेंटीमीटर. इनर r is equal to diameter by 2, 24 by 2 यानी 12 सेंटीमीटर. हाइट h is equal to 35. वॉल्यूम ऑफ cylindrical wooden pipe, वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर वन. तो पाई r यानी कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई r स्मॉल स्क्वायर h. तो पाई r कैपिटल माइनस r स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 यानी पाई आर, ब्रैकेट में r प्लस है और r माइनस है. 22 बाई 7 r h यानी 35, कैपिटल R 14 स्मॉल r 12, फिर से कैपिटल 14 माइनस स्मॉल r 12. 110 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 2, 5720 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का होता है 0.6 ग्राम. तो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, तो 5720 से 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3432 ग्राम यानी 3.432 किलोग्राम. Thus the mass of the given pipe is 3.432 kilogram. Now soft drink is available in a 2 packet. A tin can be rectangle base of the length 5 cm, width 4 cm, having height 15 cm. A plastic cylinder with a cylinder base of diameter 7 or height 10 cm. तो विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी है. तो दोनों का वॉल्यूम हमें सिलेंडर का और जो रेक्टेंगल उसका दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना रहेगा, जिससे पता चलेगा कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. तो फर्स्ट जो हमारे लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड कंटेनर विथ रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी 4 और हाइट है 15. तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल कंटेनर तो LBH 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15 यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ फॉर द सिलिंड्रिकल कंटेनर r is equal to 7 by 2, h यानी 10, कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h 22 by 7, r यानी 7 by 2, 7 by 2, h यानी 10, तो 385. तो हियर द कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर इज मोर देन द क्यूबिकल कंटेनर. कितना ज़्यादा है? तो 385 में से 300 निकाल दो यानी 85 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? ज़्यादा है. ओके, तो इस तरह से ये जो कैपेसिटी हमने देखी. नाउ सी द नेक्स्ट सम कि इट कोस्ट
2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। 10 मीटर डीप, 10 मीटर डीप वाला एक कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, उसको पेंट करने में कितना लगता है? 2200 रुपीज़ खर्च होता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो फाइंड द इनर कर्व सरफेस ऑफ द वेसल और रेडियस ऑफ द वेसल और कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो एरिया ऑफ द रीजन पेंटेड कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज़ मीटर स्क्वायर, तो 2200 रुपीज़ दिया तो कितना हुआ? 110 मीटर स्क्वायर हुआ। अभी थस द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल 110 फॉर द सिलिंड्रिकल वेसल हाइट, ओके, यानी डेप्थ h यानी 10, तो कर्व सरफेस एरिया 110, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग कर हम r फाइंड आउट करेंगे। तो 2 पाई आर एच 110 दिया है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी, 10 दिया है हाइट, तो r की वैल्यू 7/4 यानी 1.75 मीटर हुआ। थस द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल 1.75 मीटर। नाउ कैपेसिटी फाइंड, तो वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंडर, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 10, तो 96.25 मीटर क्यूब। तो उसको मीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, तो 96.25 किलो लीटर। थस द कैपेसिटी ऑफ द सिलिंडर वेसल 96.25 किलो लीटर। फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो आपकी एक्सरसाइज है 13.6, ओके, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और अभी जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 13.7, उसमें हमें सीखना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉन। इसका फॉर्मूला दे दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर इज रेडियस, एच यानी हाइट ऑफ द कॉन। तो उसके जो सम है यहाँ पर दिया है एक्सरसाइज नंबर 13.7 में। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विथ रेडियस 6, हाइट 7, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12, यानी दो अलग अलग कंडीशन दी है कि फॉर द गिवन कॉन, एक कॉन है जिसका रेडियस 6 है और हाइट 7 है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 मल्टीप्लाई 7, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर द गिवन कॉन रेडियस, सेकंड है रेडियस 3.5 यानी 7/2, हाइट 12 है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 12 यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7, स्लैंट हाइट 25 एंड हाइट 12, स्लैंट हाइट इज 13। दो कंडीशन है, एक अलग है दूसरा अलग है। ना फॉर द गिवन कॉनिकल वेसल रेडियस आर यानी 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल 25 सेंटीमीटर, तो एच यानी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 25 यानी 625 माइनस 49, तो अंडर रूट में 576 यानी कितना हो गया? एच यानी 27 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 और एच यानी 24, तो आंसर आया, सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, यानी 1.232 लीटर। नाउ सी द सेकंड वन, फॉर द गिवन कॉनिकल वेसल लेंथ एच यानी 12, स्लैंट हाइट 13 है, तो आर यानी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर 169 माइनस 144 अंडर रूट में 25 यानी आर इज इक्वल टू 5। नाउ कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू फॉर्मूला में वैल्यू लिखते जाएंगे, तो आंसर आएगा अपना 11/1335 लीटर। ये सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, यानी 1000 से डिवाइड किया, तो 11/35 लीटर्स आया। नाउ नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। फॉर द गिवन कोन हाइट एच यानी 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर क्यूब। 1570 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 15/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 1570 डिवाइड 15.7, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 100 सेंटीमीटर,
आर मिला में 10 सेंटीमीटर. Now see the next. If the volume of the right circular cone of a height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of the base for the given right circular cone, height h 9 cm, volume 48 pi centimeter cube. Volume of the cone 1/3 pi r square h. 48 pi centimeter cube is equal to 1/2 1/3 multiply pi multiply r square multiply 9. pi कट कर दो. ओके तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई मल्टीप्लाई 3 डिवाइड पाई मल्टीप्लाई 9. पाई कट हो गया. 3 3 जा 9. अभी 48 को 3 से करेंगे तो 16 आएगा. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो आर मिला 4. डायमीटर फाइंड आउट करना है तो 2r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8 सेंटीमीटर. थस द डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर. नाउ सी द नेक्स्ट. अ कॉनिकल पीट ऑफ द टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप. What is the capacity of kiloliter? So for the given conical pit, radius r is equal to diameter by 2, 3.5 by 2 meter and 35 by 20 meter. The height depth h is equal to 12 meter. Capacity of the conical pit, volume of the cone 1 by 3 pi r square h, 1 by 3 22 by 7 multiply 35 by 20 multiply 30 by 20 multiply 12 38.5 मीटर क्यूब. तो क्यूब है यानी किलोलीटर हो गया. तो 38.5 किलो लीटर्स. ओके फ्रेंड्स, तो बाकी जो सम है वो इसी तरह से करने हैं. तो यहाँ पर ये जो आपकी एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज पॉइंट 13.7 वो कंप्लीट होती है. नाउ नेक्स्ट जो लेक्चर है ओके उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 13.8 और 13.9 जो ऑप्शनल है वो कंपलसरी नहीं है 13.9 लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करवा दूंगा. थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.